नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला विधानसभा 313 वार्ड नंबर 17 और मेरे बगल में आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार द फोर्थ व्यूज रविधर दुबे जी हैं। आज इनसे जानेंगे इनके राजनीतिक उद्देश्य का मकसद क्या है। ये राजनीति में भी ये पत्रकारिता के क्षेत्र में तो बहुत पहले से ही अलग जगा रहे हैं, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे। इनका परिचय तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इनसे ही जानेंगे क्योंकि इनके भी अंदर भी एक अभिलाषा है जिला पंचायत पद का चुनाव लड़ करके पद लेने की। जी स्वागत है। जी नमस्कार। वार्ड नंबर 17 के सभी देवतुल्य जनता को मेरा बारंबार नमस्कार प्रणाम। मैं रविधर दुबे द फोर्थ बुश टीवी से पत्रकार हूं और मैं वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूं, जिससे मैं अपने वार्ड नंबर 17 का पूर्णतः सर्वोपरि हर गांव का विकास कर सकूं। जी मेरा एकमात्र एक लक्ष्य है कि अपने वार्ड नंबर 17 में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी कमियां हैं, समस्याएं हैं, उनको कार्य करके दूर कर सकूं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाता है, प्रायः जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सेवा चलती है 102 और 108, ये एम्बुलेंस सेवा आती है, मरीज को उठाती है तो अपने नियरेस्ट किसी सरकारी हॉस्पिटल पे छोड़ देती है। उसके बाद उनको रेफर किया जाता है तो उनको तमाम समस्याएं होती हैं, बीच की गैपिंग होती है और तमाम सीरियस पेशेंट ऐसे होते हैं जो उसी के आवाधापी में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर होने के चक्कर में बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक विचार किया कि मुझे अगर वार्ड नंबर 17 की जनता उस योग्य बनाती है, जिताती है चुनाव में, तो मैं अपने 17 नंबर वार्ड के लिए एक अपना खुद का एम्बुलेंस खरीदूंगा प्राइवेट, जिसका नंबर सबके पास होगा। वह उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल यहाँ से अपने मरीज को, किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, लखनऊ ले जा सकते हैं, दिल्ली ले जा सकते हैं, जहाँ ले जाना हो वहाँ ले जा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यह मेरा सोच है, मेरा मानना है। अच्छा चलिए, मतलब पहली वरीयता आपने दे दिया कि मतलब क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप एम्बुलेंस देंगे। पहले तो आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता आप कर रहे थे। पत्रकारिता के बाद राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? एक तो आपने स्वास्थ्य को बताया, लेकिन अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं और तुरंत आप राजनीति में आना चाह रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य देंगे जनता को? मेरा पत्रकारिता तो मैं कर रहा हूं, जिससे समाज सेवा हो रहा, लेकिन राजनीति में आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है। मैंने अभी तक देखा, ये जो जिला पंचायत की राजनीति है, या जिला पंचायत अध्यक्ष कह लीजिए या जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी कह लीजिए, जो भी सदस्य बनता है, आता है, जीतता है, वह साम नाम दंड भेद सब कुछ करके किसी तरह जीतता है और 5 साल वह अपने क्षेत्र से फिर गायब हो जाता है। क्षेत्र में जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। कोई प्रत्याशी मैं जिला पंचायत का नहीं देखता हूं जो अपने क्षेत्र में घूमता हो, घर घर लोगों से मिलता हो। नहीं रोज मिल पा रहा है अगर, तो 6 महीने में एक बार मिल ले, फोन से कांटेक्ट कर ले, किसी कोई समस्या उसकी सुनवाई करे। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में वैसे ही मेरे संपर्क, जनसंपर्क हर विभाग में हर अधिकारियों से है, सबसे है, मेरी बातों को अहमियता दी जाती है, लोग सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे पद मिल जाता है तो मैं लोगों की समस्या 24 घंटा, ये मेरा घर धरैची मेरा निवास स्थान है, ग्राम धरैची, पोस्ट चकदही मेरा निवास स्थान है, मेरा घर यही कार्यालय है। 24 घंटे 365 दिन आजीवन ये दरवाजे, ये गेट हमेशा के लिए खुले रहेंगे। किसी को किसी भी तरह की प्रशासनिक, शासनिक कहीं भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। मैं खरा उतरूंगा और सबके कल्याण का कार्य करूंगा। सबके कल्याण का आप कार्य करेंगे, इस वजह से आप राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति में आने के लिए धन भी खर्च होता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, धन जो होता है, धन जो क्षणिक मात्र केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रत्याशी आता है, चुनाव जीत करके जा करके बिक जाता है या भग जाता है, फिर अपने स्वार्थ सिद्धि में धनोपार्जन में लग जाता है, उनके लिए धन की आवश्यकता होती है। मैं निष्पक्ष हूँ, निडर हूँ, मैं
साफ दिल का हूँ, जनता के बीच में चलने वाला हूँ। मैं चलूंगा। मेरे कार्य क्षेत्र में 52 गांव है, वार्ड नंबर 17 में 52 गांव में लोगों से सबसे मिलूंगा और सबके लिए 24 घंटे 365 दिन, जैसा कि अभी मैंने कहा है आपसे, कार्यरत रहूंगा, कार्य करूंगा। किसी को किसी भी तरह की सहायता चाहिए होगी, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। अच्छा, हमने आपसे पहले ही बात किया, आपने स्वास्थ्य को लेकर के अपनी बात रख दिया। शिक्षा पे आपकी क्या राय होगी? शिक्षा आप क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत बेरोजगार है, बहुत ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो आज शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा की रही बात, शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो प्राथमिक पाठशाला चला रही है, प्राथमिक पाठशाला में आज गवर्नमेंट से सिलेक्टेड होकर के, प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्टेड होकर के टीचर आते हैं, वह कहीं न कहीं मतलब मायने रखता है कि वह ग्रेजुएट है, ढंग से पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं, उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, तब वो आयोग से सेलेक्ट होकर के टीचर बने हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालयों में, कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं। वो खामियां क्या हैं जिसके वजह से लोग अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा रहे हैं? वह खामियां हैं कि प्राथमिक विद्यालय आज के जमाने के अनुसार हाईटेक नहीं है। जी, आज के ज़माने के अनुसार जिस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए उस तरह से हाईटेक नहीं है। मेरा यह दूसरा उद्देश्य है, अगर मुझे जनता जिताती है तो मैं अपने 52 गांव के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाऊंगा। सब में कम से कम हर क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर होगा, सिस्टम से पढ़ाई होगी, बढ़िया टेबल कुर्सी मेज की व्यवस्था होगी, स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी, मिड डे मील जो गवर्नमेंट देती है उस पर भी निगरानी रखवाने का कार्य करूंगा। ग्राम प्रधान के माध्यम से स्वयं जा करके देखूंगा, क्वालिटी चेक करूंगा, शुद्ध आहार मिले बच्चों को। और एक सुंदर हर प्राथमिक विद्यालय, मेरा वादा है वार्ड नंबर 17 की जनता से, हर प्राथमिक विद्यालय में एक सुंदर हाईटेक कंप्यूटर क्लास में बनवाऊंगा, उसकी व्यवस्था करूंगा, जिससे हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है सुचारू ढंग से हाईटेक और जमाने के अनुसार पढ़ाई कर सकें और कदम से कदम मिला के अन्य विद्यालयों को बच्चों की तरह जो है चल सके। कैसे संभव है? थोड़ी देर के लिए कुछ टीचर आपके पास अमाउंट बंद लिफाफे में दे दें कि नहीं, जैसे चल रही वैसे चलने दीजिए, हम कभी आएंगे, कभी कुर्सी पे पैर रख करके सोएंगे, बच्चे पढ़े ना पढ़े, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा ये है, उस गांव की जनता, जिस गांव के विद्यालय को मैं हाईटेक बनाने का प्रयास करूंगा, उस गांव की जनता, कोई पिता, कोई माता, कोई गार्जियन यह नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ना पाए। मैं उस गांव की जनता का विश्वास मत हासिल करूंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों को साथ लेकर विद्यालय पे जाऊंगा, उस विभाग से संबंधित मैं बीएसए कार्यालय, बीएसए साहब से मिलूंगा, खंड शिक्षा अधिकारी से मिलूंगा, सबको एक मत करते हुए, मुझे नहीं कोई रोकेगा। अगर मैं इस तरह का पहल करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अधिकारी या कोई रोकेगा कि मैं एक कंप्यूटर लैब दे रहा हूं विद्यालय में तो कोई मना करेगा, मैं एक प्रोजेक्टर दे रहा हूं हर क्लास में तो कोई मना करेगा। मैं इस उद्देश्य को पूर्ण करके रहूंगा। क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र में हूं तो बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मेरी मुलाकात होती है, खंड शिक्षा अधिकारी से भी मेरी मुलाकात होती है, इन सब मुद्दों पर हमेशा बातचीत मेरी होती रहती है। तो गवर्नमेंट जो नहीं कर पा रही वह मैं अपने वार्ड नंबर 17 के 52 गांव के सभी प्राथमिक विद्यालय को हाईटेक करने के लिए अवश्य करूंगा। नहीं, आपने जो कहा ठीक है, आपकी बात सुन करके अच्छा लग रहा है, एक विकसित आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अमाउंट देने लगते हैं। जैसे क्या है कि कोई प्रतिनिधि जब कहीं दाव बनाता है किसी अधिकारी के बीच में, या फिर कोई समाज सेवी आता है तो बहुत लोग लालच देने लगते हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो मुझे लालच में नहीं पड़ना ना जी। मुझे किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता जी। मेरा जो उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य जी, ये दो चीज। देखिए, सड़क, बिजली, नाली, खड़ंजा जी, ये तो ग्राम प्रधान भी करवा रहे हैं, विधायक निधि से भी हो रहा है, सांसद निधि से भी हो रहा है, तमाम सारे मद हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तमाम सारी डिपार्टमेंट है उनसे हो रहा है, ये तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मेन बेस जरूरी जो चीजें हैं, यदि व्यक्ति शिक्षित होगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अपने जीवन में कुछ भी कर ले जाएगा, कुछ भी कर लेगा वो जी। अच्छा, तो, इधर जी तो मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य यही दो फोकस है। वार्ड नंबर 17 की जनता के लिए मैं इस पर कार्य करना चाहता हूं और मैं अडिग हो करके करेंगे काम। कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे रोक ही नहीं सकती।
यानी नव वर्ष में ये जो नई उमंग जगी है, ये नया वर्ष 2026 है, इसके लिए भी आप सभी देवतुल्य जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ इस नव वर्ष में आप लोग, निवेदन है, मुझे विजयी बनाइए वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में। और मैं, मेरे जो वादे हैं, जो मैं कह रहा हूं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, वह मैं पूर्णतः करके दिखाऊंगा। आप सभी लोग खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल और कर लेता हूं आपसे। जो गरीब परिवार की बेटियां, ये सवाल मैं सबसे पूछता हूं क्योंकि बहुत ऐसे प्रतिनिधि मुझे बुलाते भी हैं, जैसे आपने भी मुझे याद किया, तो विवाह को लेकर के बहुत ऐसे गरीब परिवार की बेटियां हैं, उस पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, किसी भी गरीब परिवार की बेटी की शादी जिसमें अड़चन आ रही हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, तो भारत मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम नीतियां हैं जिसके द्वारा उन्हें लाभान्वित करवाया जाता है। उनसे मैं लाभान्वित करवाऊंगा, जो भी मदद योजनाएं हैं। उसके बाद मेरे भरसक, मेरे पास से जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा कि ये गरीब की बेटी अच्छे से, बेटी की शादी अच्छे से हो सके। मैं अपने पास से भी प्रयास करूंगा और बाकी सरकारी जो योजनाएं हैं उनका भी तन मन धन से मैं उनको दिलवाने का प्रयास करूंगा, दिलवा के रहूंगा। अच्छा, चलिए ठीक है, आपसे कई शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बात हुआ, राजनीतिक उद्देश्य भी पता चला, लेकिन जाते जाते मेरे दर्शकों से क्या कहेंगे, अपने क्षेत्रवासियों किससे क्या कहेंगे, या जनवासियों से क्या कहेंगे, क्योंकि गणतंत्र भी करीब है। देखिए, वार्ड नंबर 17 के सभी देवतुल्य जनता से मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मकर संक्रांति की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मेरा ही कामना है। और समग्र क्षेत्र का, वार्ड नंबर 17 के 52 गाँव का समग्र क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इसी के लिए मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ। मैं रविधर दुबे, द फोर्थ बुच का पत्रकार, आपके प्रत्याशी के रूप में, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आप लोग हमें विजयी बनवाएं। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा ठीक है, मान लीजिए पद आपको मिल जाए तो पत्रकारिता आप छोड़ देंगे? नहीं, पत्रकारिता चलती रहेगी। तो एक साथ दो काम? बिल्कुल, वो भी समाज सेवा का कार्य है, ये भी समाज सेवा का कार्य, समाज सेवा ही करना है, समाज सेवा ही करना है जी। देखिए, ये है धरैची ग्राम सभा के युवा प्रत्याशी, युवा समाज सेवी और द फोर्थ व्यू टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रविधर दुबे जी अपने क्षेत्रवासियों से, अपने वार्ड वासियों से और जनता को इनका निवेदन भी है, गुहार भी है और नव वर्ष मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी हैं। और ये हैं भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी। और अक्सर मैं इस समय वार्ड में पहुंच करके जिला पंचायत प्रत्याशी का ही इंटरव्यू कर रहा हूं, उनके मन की राय जान रहा हूं और आप लोग शायद इनकी बात से संतुष्ट भी होंगे, अपनी राय भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे याद किया। आगे भी हम आएंगे, इनसे भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं सुलाकर त्रिपाठी, जय हिंद।